हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से हम सब शुरुआत करते हैं साइंस का। कुछ वीडियो में जीव विज्ञान का इससे पहले बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है जीव विज्ञान का, आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। आज से हम सब छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से पूरा जीव विज्ञान करेंगे। 15 सितंबर तक खत्म कर लेंगे तीनों पार्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों। पहले मैं बायोलॉजी से शुरुआत किया हूँ ताकि आप सबका जो हार्ड वाला पोर्शन है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा समय लगता है, अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं पहले बायोलॉजी आप सबको करवाऊंगा, फिर आप सबको फिजिक्स करवाऊंगा, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो साइंस भी हमारे चैनल पे आएगा और प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूंगा आप सबके लिए वीडियो लेकर आऊं, और छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आप पढ़ेंगे और आप डेली इसको नोट डाउन करके याद करेंगे। ठीक है, और इससे प्रश्न लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित टॉपिक होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, आज का टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण, यानी जीवों को किन किन लोगों ने बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो आता है जीवों का वर्गीकरण में वो आता है कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो कैरोलस लिनियस ने जीवों को दो भागों में बांटा। इन्होंने द्विनाम पद्धति की खोज की, जैसे कि ह्यूमन को क्या बोलते हैं, हेमोसेपियंस। ठीक है, जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरालियो। तो ये इन्हीं की देन है, कैरोलस लिनियस की। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे के 10वें संस्करण में इस द्विनाम पद्धति का वर्णन किया। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी विज्ञान का जनक कहा जाता है या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन फैक्ट आप कैरोलस लिनियस से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि कैरोलस लिनियस के बाद किन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। तो कैरोलस लिनियस ने जीवों को दो भागों में बांटा था। उसके बाद आए R.H. व्हिटेकर। इन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा, यानी 5 जगत में बांटा। ठीक है, अब ये 5 जगत का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई जिसको कवक बोलते हैं, चौथा है प्लांटी, प्लांट यानी पादप, पांचवा है एनिमेलिया। आज हम सब ये 5 में से पहला नंबर पढ़ेंगे मोनेरा। ठीक है, इसी में मोनेरा के अंतर्गत आएगा जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उसी में आएगा नील हरित शैवाल। तो ये आज तीनों टॉपिक अभी आगे हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोनेरा से। ठीक है, तो व्हिटेकर ने 5 भागों में बांटा है जीवों को, आप देख सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, इनमें से आज हम सब पढ़ेंगे पहला नंबर मोनेरा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है मोनेरा। तो फर्स्ट इसका है क्या, मोनेरा में उपस्थित जीवों का शरीर एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक तथा मुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। यानी मोनेरा के अंतर्गत एक कोशीय जीव पाए जाते हैं जिसका कोशिका एक चीज से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है जीव प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करता है। तीसरा है इनमें जनन अलैंगिक एवं विखंडन विधि द्वारा होता है। मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल इत्यादि आते हैं। तो इसमें से जो ये चौथा पॉइंट है जीवाणु और नीलहरित शैवाल, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या होंगे, यह एक कोशिकीय प्रकार का होता है और यह प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें मुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। इसका जो जनन है वो अलैंगिक यानी लैंगिक विधि से नहीं होता है, यानी जैसे ह्यूमन प्रजनन करते हैं, ह्यूमन के तरह इसका जनन का क्रिया नहीं होता है, यह अलैंगिक एवं विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल पूछेगा कि मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है, तो जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल। ठीक है, चलिए अब मोनेरा के अंतर्गत जो जीवाणु आया था उसके बारे में समझते हैं। तो विकास के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आदिम आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है वास्तविक यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो नीचे वाला है यानी दूसरा है वास्तविक यू बैक्टीरिया, ये एक्चुअली में जीवाणु है। ठीक है, वो भी जीवाणु है, पर इस जीवाणु की कुछ विशेषताएं अभी हम सब पढ़ेंगे सेकेंड नंबर। तो विकास के आधार पे जो जीवाणु का वर्गीकरण किया गया था उसका पहला है आदिम आर्की बैक्टीरिया। तो यह आदि प्रोकैरियोटिक समूह का होता है। दूसरा, इन्हें सजीव जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा, यह नमक की उच्च सांद्रता, उच्च तापक्रम, अम्लीय, क्षारीय व गंधक स्रोतों में जीवित रहता है। चौथा है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम सब। दूसरा नंबर बैक्टीरिया कौन सा है, यू बैक्टीरिया को भी हम सब पढ़ेंगे। दूसरा नंबर है यू बैक्टीरिया। इसके खोजकर्ता कौन है, ल्यूवेनहॉक, 1676 में इन्होंने खोजा था। दूसरा है
एहरेन वर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया यानी जीवाणु नाम दिया। ठीक है, तो जीवाणु अब आप समझ गए होंगे, बैक्टीरिया समझ गए होंगे, किन्होंने नाम दिया है, तो एहरेन वर्ग ने। तीसरा है लुई पास्चर ने सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम सब जीवाणु के बारे में यानी यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, डिटेल में। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया यह अति सूक्ष्म एक कोशिकीय सभी स्थलों पर विद्यमान उच्च ताप से न्यूनतम ताप पर पाए जाते हैं। अब जीवाणु की कुछ विशेषता देखते हैं। तो पहला, यह सबसे सरल तथा आद्य जीव है। दूसरा, यह एक कोशिकीय होते हैं जो स्वतंत्र रूप से समूह में रहते हैं। ठीक है, इसमें एक कोशिकीय जीव है, ये जीवाणु एक कोशिकीय होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। तीसरा पॉइंट है जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चौथा है जीवाणु की कोशिका द्रव में गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया व अंतः प्रदवी जालिका नहीं होती है, किंतु राइबोसोम कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ठीक है। पांचवा है इनमें केंद्रकीय झिल्ली ना होने के कारण केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो केंद्रक नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। छठा है केंद्रिका नहीं होता है, जीवाणु में केंद्रिका नहीं पाया जाता है, ना केंद्रकीय झिल्ली पाया जाता है, ना केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और जीवाणु में ना तो गाल्जिका होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना अंतः प्रदवी जालिका। जीवाणु में राइबोसोम होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सातवां पॉइंट देखते हैं। चलिए, सातवां पॉइंट है इसका आकार गोल, छड़ाकर या सर्पिकार होता है। आठवां है पोषण के लिए यह परजीवी या मृत जीवी पर निर्भर करते हैं। तो मृत शरीर में भी जीवाणु पनप जाता है और परजीवी में भी यानी जीवित चीज में भी जीवाणु पनप जाता है। ठीक है। 9वां नंबर है कुछ जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के पर्णहरित पाए जाते हैं। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, दूसरा है बैक्टीरिया विरिडिन आदि पाए जाते हैं। 10वां पॉइंट है जीवाणु में प्रजनन प्रायः द्विविभाजन द्वारा संपन्न होता है। अगर आपसे पूछ ले जीवाणु में प्रजनन कैसे होता है तो प्रायः होता है द्विविभाजन द्वारा। ठीक है। 11 है इसमें प्रचलन कसाव या कासभिका द्वारा होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम सब नीलहरित शैवाल के बारे में। तो ये कुछ जीवाणु की विशेषता थे। ठीक है, जिसमें प्रजनन के बारे में हम सब पढ़ लिए। आकार कैसा होता है, ये एक कोशिकीय होता है। जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल भी पाया जाता है जिससे कि वो बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ठीक है, तो ये भी दोनों आप नाम याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक और बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनो जीवाणु बोल सकते हैं। तो इन्हें नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। तो सबसे पुराना क्या है, नीलहरित शैवाल है। इनमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण से भी ये भोजन ग्रहण करते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिकीय क्लोनियल है अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री शैवाल है। ठीक है, तो ये शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और ये अलवणीय होते हैं। ठीक है, चलिए अभी और जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है नीलहरित शैवाल से रिलेटेड, यह प्रदूषित जल में फलते फूलते हैं। नीलहरित शैवाल नॉनस्टॉक एवं एनाविना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थित कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये वाला तो याद ही रखेंगे, ये वाला लाइन। इनमें जनन कायिक एवं अलैंगिक प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक बायोलॉजी का। एक्चुअली में जीव विज्ञान के वर्गीकरण में यानी जीवों के वर्गीकरण में हम सब देखे कैरोलस लिनियस के 2 भाग। ठीक है, उन्होंने द्विनाम पद्धति दिया। उसके बाद R.H. व्हिटकर ने 5 जगत बांटा, जिसमें से आज हम सब पढ़े मोनेरा के बारे में। और मोनेरा के ही अंतर्गत आया आपका क्या, जीवाणु और नीलहरित शैवाल, जिसके बारे में हम सब थोड़ा थोड़ा जान लिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर जीवाणु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर नीलहरित शैवाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको आप टैकल कर पाएं। अब जैसे कि टॉपिक हो जाता है कोई भी, जैसे कि हम सब पढ़ लेंगे पूरा जगत, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा आप सब टेस्ट भी देंगे 20 से 25 क्वेश्चन का, ताकि आप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करके जाएं। और ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सब अगले वीडियो में जो करेंगे, जीव विज्ञान का अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा मोनेरा के बाद है दूसरा नंबर प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर फंजाई। तो प्रोटिस्टा और फंजाई एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा।
उसके बाद जो दो बचेगा, एक प्लांटी बचेगा और एक एनिमिलिया बचेगा, तो वो दोनों बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लिख कर आप याद जरूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।